सुप्रभात बच्चों। आज हम सब आरोह भाग 2 के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस दूसरे भाग में कवि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता की भाव भंगिमा युक्त प्रस्तुति का चित्रण करते हुए कहा है कि वह उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय ढंग से केवल अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और व्यावसायिक सफलता को प्रमुखता देते हुए प्रश्न पूछता है। तो आइए पहले हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताते हैं कि ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ब्रैकेट में है, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उनका मकसद तो यही होता है। तो बच्चों वास्तव में रोचक का अर्थ दिलचस्प होता है और वास्ते के लिए होता है। इंतज़ार यानी प्रतीक्षा होता है। तो आइए हम सब इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले व्याख्या ऊपर की 4-5 लाइनों का देखें। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। खुद इशारे से बताते हैं कि ऐसा। तो बच्चों, इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि सोचिए, सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछते हैं। वह इस दुख को भोगकर कैसा महसूस करता है। सोचिए कितनी अमानवीयता है, कितना उनके प्रश्नों में क्रूरता है, उनका मकसद कितना क्रूर है। जैसा प्रश्न अमानवीयता, इस तरह का प्रश्न पूछना बच्चों अमानवीयता की हद पार करने जैसा है। वास्तव में बच्चों, जो दुखी है वह तो स्वयं ही इतना आहत होता है कि उसका कुछ न बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुत करता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाते हैं। अर्थात अपंगता को दिखाने वाले इशारे करते हैं। स्वयं वो उस तरह का एक्शन करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो किसी भी मजबूर व्यक्ति के लिए बहुत ही पीड़ा की बात है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य दूरदर्शन वालों का एक यही होता है कि अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा एवं दया की भावना को कुरेद कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाया जाए और उनके अपने कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। बच्चों, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले उसके अपाहिजपन को नाटकीय और एकदम हास्यप्रद बना देते हैं। इसके बाद वह दर्शकों को खुद अपने इशारों द्वारा यह बताना चाहते हैं कि दुख या अक्षमता से ग्रस्त होने वाला व्यक्ति इसकी स्थिति कैसी हो सकती है। अब सोचिए कितनी क्रूर भावना उनकी है, कितना क्रूर मकसद उनका है कि यह नहीं सोचते हैं कि उनके इस तरह के प्रश्नों से सामने बैठा अक्षम व्यक्ति कितना दुखी होगा, कितना अपने आप पर वो पछताएगा। आगे के पैराग्राफ को सुनिए आप लोग। सोचिए बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यानी कि अगर वो हद से ज़्यादा उसका मन द्रवित हो जाता है या उसके द्रवित होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता है, उसके बाद भी यह जो प्रस्तुत करता है ज़बरदस्ती प्रश्न पूछते हैं
सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि या वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसको अपाहिज होने का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहते हैं कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है। बेहतर मौका इसलिए कि पहली बार उनको दूरदर्शन पर आने का मौका मिल रहा है कि मतलब वो अपनी जो है समस्या को बताएं, अपनी पीड़ा को बताएं, अपने दुख को बताएं, जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वाह, क्या मानवता है इनकी। वास्तव में यहाँ प्रश्न जो है बच्चों, एक तरह से सोचिए कि कितना अजीबो गरीब वो स्थिति होगी कि एक अपंग, एक अपाहिज व्यक्ति पूरी जनता, पूरे देश के सामने जो है इस सब मीडिया कर्मियों द्वारा प्रश्न पूछ करके जो है इस तरह उससे दुखी बना के रुलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब उस समय उसके मन पर क्या गुजरती होगी, यह जो है पता लगाना या यह जो है सुनना और देखना बहुत ही जो है करुणादायक या बहुत ही जो है कठिन स्थिति पैदा करता है। तो यहाँ पर है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते का अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लिए है। हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उनके रो पड़ने का। यहाँ पर जो दर्शकों के लिए है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य बच्चों इनका ये है कि यहाँ प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल एवं प्रभावशाली बनाना। इसलिए रोने वाले अपाहिज व्यक्ति को देख करके दर्शक उस दूरदर्शन से प्रभावित हो जाते हैं, उस कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता से प्रभावित होते हैं, इससे उनका व्यापारिक लाभ होता है। तो बच्चों, कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता या दुर्बलता से परेशान नहीं हो, उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो, तभी तो कार्यक्रम पेश करने वाला जबरन उसे उसकी याद दिलाएगा। क्योंकि जब वह रोएगा, दुखी होगा, तभी उसे प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों की सफलता माना जाएगा। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम तभी सफल माना जाता है या तभी सफल माना जा सकता है जब वह अपनी प्रस्तुति से लोगों की करुणा एवं सहानुभूति की भावना को जागृत कर दे। यह एक त्रासदीपूर्ण विडंबना है। बच्चों, इस जो है कविता का भाव पक्ष होगा। कवि उन सभी व्यक्तियों पर व्यंग करता है जो किसी असहाय की पीड़ा को दिखाकर या पीड़ा को देखकर आनंद उठाते हैं या खुश होते हैं, या उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति कराना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें है कि वास्तव में कविता की भाषा बिल्कुल सहज, सरल और स्पष्ट है। जन सामान्य में प्रचलित खड़ी बोली के शब्दों को लेकर बातचीत की शैली में कवि ने एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। भाषा की मारक क्षमता अत्यधिक है। ऊपर से सीधी सादी एवं सामान्य से दिखने वाली भाषा अत्यंत गहरे व्यंग से युक्त है, जो समाज के एक प्रमुख स्तंभ है या समाज समझिए कि चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं। मीडिया कर्मियों के वास्तविक चेहरे को बेनकाब करने में पूरी तरह यह सक्षम है, क्योंकि मीडिया ही जो है साधारण इंसान की एक जो है क्षमता या बल माना जाता है। लेकिन जब मीडिया कर्मी ही इस तरह के जो है संवेदनशील हो जाएंगे या इस तरह के व्यवहार करेंगे, तो भला देश वालों का, सामान्य देशवासियों का क्या होगा। इस पर बहुत ही तीखा व्यंग किया है कवि ने, या बेनकाब करते हुए हम सभी के सामने इन लोग का चेहरा प्रस्तुत किया है। और उसके बाद इस कविता में बदली हुई जीवन स्थिति
और सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर सजग टिप्पणी करना जैसे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। यह बात इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। बाकी तो अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें दिखाई ही देता है। धन्यवाद।